क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। काम तो हो गया, अब क्या करना है? लेट्स सेलिब्रेट। पापा जी अगर हम वो गांव वाला घर बेच दें तो कैसा रहेगा? वैसे भी वहां कोई आता जाता नहीं है। बहू, वो मेरा पुश्तैनी घर है और मेरी पेंशन के पैसों से सब ठीक चल रहा है, तो उसे बेचने की जरूरत क्या है? जरूरत है पापा जी, क्योंकि साल के आखिर में शैली को आगे की पढ़ाई के लिए यूएस भेजना है। लेकिन शैली है कहाँ? लेकिन पढ़ाई के लिए यूएस भेजने की क्या जरूरत है? यहीं इंडिया में अच्छे से अच्छा कॉलेज है, क्यों है ना? आपको तो कुछ फिक्र ही नहीं है। अगर शैली के पापा आज जिंदा होते ना तो इसे पढ़ाई के लिए यूएस जरूर भेजते। शैली मेरी भी पोती है, इसका अच्छा बुरा मैं भी सोचता हूँ, पर शायद तुम्हें पता नहीं कि आज इसे किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? अच्छे संस्कारों की। पूरे समय वो बाहर घूमती रहती है। पापा जी, मैं भी उसकी माँ हूँ और संस्कार के नाम पर मैं उसे घर पे नहीं बिठा सकती। और दुनिया इतनी तेजी से भाग रही है। ठीक है, अगर आपको अपना पुश्तैनी घर इतना प्यारा है तो आप मत बेचिए, पर मैं शैली को यूएस भेज के रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। शैली, आई एम सॉरी बेटा, तेरे नाना का ना हाईवे के पास एक प्लॉट है। मैं सोच रही हूँ कि मैं उस प्लॉट को सेल कर दूंगी और उस प्लॉट को सेल करने के बाद ना तेरी अमेरिका की पढ़ाई के पैसे तो आ ही जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि बस तू वहाँ जाके सेटल हो जाए। सेटल भी हो जाऊंगी और आपको भी वहाँ बुला लूंगी, फिर दोनों माँ बेटी खूब मस्ती करेंगे। हाँ हाँ, मुझे भी बुला लेना और खूब मस्ती करेंगे। अनुभव जी, सी, ये बहुत बड़ा प्लॉट है और ये शशात हाईवे के पास भी है। इसे मैं आप बेचना चाहती हूँ। बाय द वे, आप अभी कहाँ पे रहती हो?
अभी मैं बोरीवली रहती हूँ अपनी बेटी और ससुर के साथ। And your husband? हस्बैंड वो उनकी 10 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। Oh, I'm sorry. हाँ, दिव्यानी जी, इस जमीन को हम आपके साथ चल के देखना चाहते हैं। ठीक है, जब आप कहें। परसों संडे है, ऑफिस भी बंद रहेगा, तभी चलते हैं? ठीक है। अनुभव जी, यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारा प्लॉट है और आप इस पे ना रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए ना, आगे मैं दिखाती हूँ आपको। क्या? बन तो सकती है, लेकिन आपका प्लॉट हाईवे से बहुत दूर है और एक्सेस रोड भी पक्का नहीं है। पर अनुभव जी, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी कुछ टाइम में। हाँ देवयानी जी, डेवलपमेंट शुरू होते होते 3-4 साल निकल जाएंगे, उसके बाद जाके इसे एक्चुअल मार्केट रेट मिलेगा। क्यों, बड़ी परेशान नजर आ रही हो? नो, प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्चुअली सफर की वजह से थक गई हूँ ना। चलिए चलते। बुरा ना मानो तो एक बात पूछ सकता हूँ? पूछिए। आपको एक्चुअली कितने पैसे की जरूरत है? मुझे अपनी बेटी को इंजीनियरिंग के लिए यूएस भेजना है और उसके लिए मुझे कम से कम 2.5-3 करोड़ की जरूरत है। 2.5-3 करोड़ बहुत बड़ी रकम है दिव्यानी जी, और इतनी बड़ी रकम के लिए आदमी को कीमत भी बहुत बड़ी चुकानी पड़ती है। अपना सब कुछ देना पड़ता है। ये सब बात छोड़ दो, मुझे एक बात बताइए, आपको मेरी कंपनी कैसे लगी? अच्छी। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा फार्म हाउस है। इफ यू डोंट माइंड, हम लोग वहां पे जाके बैठते हैं और फिर सोचते हैं ठंडे दिमाग से कि इस समय मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। चलिए। Yes. तुम बहुत खूबसूरत हो दिव्यानी। You're well educated, you're smart. तुम्हें जिंदगी का तजुर्बा भी बहुत है। मेरे बिजनेस में तुम काफी मदद कर सकती हो। Of course, I'll pay you for that. Believe me. अगर मेरे साथ काम करने लगो तो जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करोगी। मंजी यार, ये पैसा ना बहुत बड़ी चीज है, इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अरे शैली यार,
तूने पैसे की बात की और एक नया बकरा भी फंस गया। इसको फंसा डाला ना तो 1 हफ्ते का तो खर्चा अपना आराम से निकल जाएगा। क्या बोलती है? नेक काम में देरी कैसे? चल, कहाँ चलना है? जुहू। कितना पैसा बोल रहा है? 25,000। उल्लू का पट्टा। शाम को 8 बजे बुलाया। बहू, कहाँ गई थी? तुम्हारा फोन भी बंद है। अपने पापा का प्लॉट बेचने की कोशिश कर रही हूँ। उसे किसी बड़ी जरूरत के लिए रखो, मुसीबत में ऐसी चीजें काम आती हैं। आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। मुझे पता है कि मेरी बेटी के लिए क्या भला है और क्या बुरा है। डेवलपमेंट शुरू होते होते 3-4 साल निकल जाएंगे, उसके बाद जाके इसे एक्चुअल मार्केट रेट मिलेगा। अगर मेरे साथ काम करने लगो तो जिंदगी में कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं करोगी। अगर हम आज थोड़ी सी तकलीफ भी उठाए और कल हमें उस तकलीफ की वजह से ढेर सारी खुशियां मिलने जा रही है तो वो तकलीफ हमने उठानी चाहिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप थोड़ी सी तकलीफ उठाती हैं तो आपकी बेटी का यूएस जाना बहुत आसान हो जाएगा। तुम बहुत ही खूबसूरत हो देवयानी। हाय रंजीत। Come on, baby. Come on. बहुत देर लगा दी। सर, आपने मेरा पेमेंट नहीं किया। काम हो जाने दो, पेमेंट भी कर दूंगा। लेकिन मंजी मानेगा नहीं। आप पहले पेमेंट कर दो, नहीं तो वो ऊपर आ जाएगा। सारा मूड खराब कर दिया। कुछ देर रुक नहीं सकता था? आप तो नाराज हो गए। आप पहले पेमेंट कर दो, फिर चाहे जितनी सजा देना हो दे देना। आई लाइक पनिशमेंट इन लव। Then you be prepared. क्योंकि पनिशमेंट में मैं कोई रहम नहीं करता। क्यों बे, थोड़ी देर रुक नहीं सकता था? सारा मूड खराब कर दिया। ये ले पकड़ 25। Come on, baby. Ready for the punishment. कहाँ गई लड़की? चल चल जल्दी गाड़ी बैठ। जी हाँ हेलो अंकल जी। मेरे साथ धोखा, ये ठीक नहीं है। अबे अंकल, क्या कर लोगे? पुलिस के पास तो जाओगे नहीं और ना ही 25,000 रुपए के लिए हमारी सुपारी दोगे।
और वहाँ से निकलने से पहले मैंने तुम्हारे फोन से आंटी जी का नंबर ले लिया था। तो बोलो तो अभी कॉल करूं? ऊपर वाले से दुआ करना कि तू लाइफ में कभी मेरे सामने ना आए। अंकल तो गया, चला वैश करते हैं। हम सब जीवन में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सुख सुविधा चाहते हैं और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन जब कभी कोई इंसान पैसों के लिए या अपनी किसी दूसरी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेता है तो उसका अंजाम कभी सही नहीं हो सकता। जिस तरह माँ पैसों और भौतिक सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दे रही थी, ठीक उसी तरह उसकी बेटी भी उसी के नक्शे कदम पर चल रही थी। एक बार जो इंसान समझौता कर लेता है तो समझौतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। कुछ उठाने के लिए इंसान एक बार नीचे गिरता है तो गिरता ही चला जाता है। देवयानी, मैं एक प्रॉब्लम में बहुत बुरी तरह से फंस गया हूं और सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। क्या? बात ऐसा है देवयानी कि मैंने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। वैसे काम तो पूरा हो गया है, लेकिन वो इंजीनियर उसे पास नहीं कर रहा। पर इसमें मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? बात करोड़ों की है देवयानी। तुम उस इंजीनियर की साइन ला सकती हो और उसके बदले में मैं तुम्हें 20 लाख रुपया दूंगा। पर वो मेरे कहने पे साइन क्यों करेगा? तुम्हें याद है देवयानी, मैंने तुम्हें कभी कहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, वेल एजुकेटेड हो। बस इन सब चीजों को इस्तेमाल करके तुम्हें उसे खुश कर देना है। अनुभव, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस तुम्हारे साथ ही। कम ऑन देवयानी, कम ऑन, सिट डाउन। तुम्हें कुछ नहीं करना है। मैं तुम्हें सिर्फ उस इंजीनियर का और कुछ लड़कियों का टेलीफोन नंबर दे दूंगा। तुम्हें तो सिर्फ उनसे कोऑर्डिनेट करना है और जब सब काम हो जाए तब एनओसी पर साइन लेके यहां पे आ जाना। बस, that's it. This is the fight. यार पिछले बकरे को ना क्या काटा है यार, मजा आ गया। मजा आ गया, सच में बोला भाई, तू ही मेरा हो गया। चली, क्या कर रही हो? कुछ नहीं, ऑनलाइन डेटिंग साइट पे बकरे ढूंढ रही हूँ। I mean लड़के ढूंढ रही हूँ। लड़के? हम क्या मर गए हैं? Look who is talking. अच्छा सुन, कल ना मैंने एक प्रोफाइल देखी, रुक तुझे दिखाता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि अगर ये बंदा फंस गया ना तो 2-4 लाख का तो जुगाड़ हो ही जाएगा। क्या बोलती है? बात तो तू सही कह रहा है। 2-4 लाख? इससे तो पूरा महीना कट जाएगा आराम से। देखा, एज 34, सिंगल। इसकी तो खुद की करोड़ों की कंपनी है। चल शैली, लग जा काम पर। और सुन, याद है ना, नो रियल नेम। Hi, I am Rashmi. Hi Rashmi, you so beautiful and will be back by Monday. राहुल, This is my क्या चल रहा है ये? सर क्लाइंट से बात कर रहा था सर। क्लाइंट से बात कर रहे हैं? जी सर। अगर इस महीने भी तुमने कोई कार नहीं बेची ना तो अपने लिए दूसरी जॉब ढूंढ लेना। सर अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया, बस जाके बात करनी है सर। मुझे बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए। हाय रश्मि, हाउ आर यू? I am good. What about you? अरे हाँ रश्मि, मैं बैंकॉक में ही हूँ और तुम्हें पता है एक रात में मैंने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। पैसे का कोई टेंशन नहीं है, मेरे पापा को बहुत बड़ा बिजनेस है। और हाँ, एक बात बताना भूल गया, मैं 2 दिन में इंडिया वापस आ रहा हूँ। Yeah, sure. ओके,
बाय, टेक केयर। काम हो गया। Wow, that's great, Devyani. You have done a great job. That's for you, my dear. I promised you about this. By the way, आज शाम को क्या कर रही हो? मैं शाम को नहीं मिल सकती, आज मुझे कुछ काम है। देवयानी, कोई भी काम जिससे पैसा मिले, किसी को खुशियां मिले, वो कभी बुरा नहीं होता। पता नहीं, आज मुझे उस लड़की के लिए बहुत बुरा लग रहा है। कितनी तकलीफें सहन करनी पड़ी होगी उसे। ओ देवयानी, कम ऑन, देवयानी कम ऑन। देखो, वो जो खुशियां थी वो उस लड़की के लिए बहुत जरूरी थी, जो उसने उन तकलीफों के बदले में खरीदी थी, और वो भी इतने कम समय में। तो तुम्हें बुरा लगने की कोई जरूरत नहीं है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। जरा सोचो, तुम्हारी बेटी यूएस जाएगी, वहां पर पढ़ेगी, लिखेगी, वहां पर सेटल हो जाएगी। उसकी जो खुशी तुम्हें होगी वो इस अफसोस के मुकाबले कई गुना ज्यादा होगी, है ना? देवयानी, मैं शैली की यूएस की पढ़ाई स्पॉन्सर कर रहा हूं। सच में? या लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। शैली के सारे डॉक्यूमेंट्स तुम मुझे दे दो, ताकि मैं ये पता लगा लूं कि यूएस की कौन सी यूनिवर्सिटी शैली के लिए सबसे ज्यादा सही है। ठीक है, मैं ले आऊंगी। या थैंक यू सो मच अनुभव। थैंक यू। थैंक यू। यार रश्मि, तुम्हें देखकर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तुम इतनी ब्यूटीफुल हो ना, मैं कह नहीं सकता। रियली। राहुल, क्या हुआ रश्मि? देखो, 25-50 हजार की कोई वैल्यू नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लाखों लुटा दूंगा, लाखों। तुम इतनी खूबसूरत जो हो। हाँ? और देखो राहुल, ये सब बहुत जल्दी हो रहा है और मैं शादी के पहले ये सब करना नहीं चाहती। अरे इतनी दूर तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। अरे अब ये क्या नाटक है? हाँ, ऐसा थोड़ी ना करते हैं। प्लीज डोंट डू इट। समझ में नहीं आ रहा है क्या? रश्मि, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझ में आया? राहुल छोड़ो मुझे। ये क्या कर दिया? ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया? ये तो मर गया। रेप कर रहा था, करने देती? हमें अब किसी न किसी तरीके से इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा।
यार बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं और ऊपर से वो वॉचमैन अलग बैठा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? डोंट वरी, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रुको, ये स्टॉप अच्छा है, यही गड्ढा खोदेंगे। जल्दी करो। डोंट वरी, ये मेरी माँ का प्लॉट है और इस प्लॉट में मेरी माँ के अलावा और कोई नहीं आता। बहू, तुम उसकी माँ हो, उस पे थोड़ा ध्यान दो। शैले, इधर आओ। आजकल रोज रोज तुम किसी न किसी बहाने से देर रात को घर लौटती हो। ये सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अच्छा हो कि पढ़ाई लिखाई में समय दो। दादाजी, वो कॉलेज में सेमिनार था, इसलिए लेट हो गया। बेटा, इस उम्र में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है और जो लोग सिर्फ यही करते रहते हैं आगे जिंदगी में भटकते रह जाते हैं और हाथ कुछ नहीं लगता। तुमने इसे बहुत छूट दे रखी है जिसका ये गलत फायदा उठा रही है। उपदेश देना बहुत आसान होता है, पर बात जिम्मेदारी उठाने की होती है। मुझे अपनी जिम्मेदारी का पता है और जिंदगी का अनुभव भी, इसीलिए कह रहा हूँ कि इसे इतनी छूट देना सही नहीं है, वरना हो सकता है कल को पछताना पड़े। आप तो इंजीनियर हैं, ये डॉक्यूमेंट्स देख के मुझे बताइए कि यूएस में कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बिल्कुल सही रहेगा। पढ़ाई में तो ये लड़की ठीक ही रही है, मगर तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो? मैं इसे स्पॉन्सर कर रहा हूं। हाय रंजी। क्या ये लड़की तुम्हारी कोई नजदीकी रिश्तेदार है? मुझे इस लड़की से मिलना है किसी भी कीमत पर। यह तुम्हारे लिए धमकी भी है और ऑफर भी। आने वाले 1 साल तक तुम्हारे जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे सब कुछ पास कर दूंगा बिना कुछ लिए। मुझे इस लड़की से मिलना है। ओके। तुम्हें क्या जरूरत थी ये सब करने की? तुम्हारी सारी जरूरतें मैं पूरी कर तो रही थी। मम्मी, आई एम सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया वो बस थोड़े फन के लिए किया और कुछ नहीं। तुम्हारा ये थोड़ा सा फन हमारी जान ले सकता है। पर आपको कैसे पता चला? और आप उन लोगों को कैसे जानती हो? शैली, वो मैं आओ मैं तुम्हें बताती हूँ।
मैं अपना प्लॉट बेचने के लिए अनुभव से मिली थी। प्लॉट तो बिका नहीं, पर यूएस के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए मैंने उसकी कंपनी ज्वाइन कर ली। और रंजीत शर्मा वो ऑफिसर है जो उसके सारे काम अटका सकता है, और वो तुम्हें पाने के लिए अनुभव के सारे काम अटका देगा और तुम्हें जेल भेजने की धमकी दे रहा है। तो फिर आपने क्या किया? अनुभव मुझे धमकी दे रहा है कि वो मेरे और उसके वीडियोस वायरल कर देगा जो उसने धोखे से फार्म हाउस में ले लिए थे। मम्मी, आज की दुनिया में स्मार्ट वही है जो मौके को कैश कर सकता है, और आज हमारे पास मौका भी है। आप उस अनुभव को कहो कि मैं उस रंजीत शर्मा के पास चली जाऊंगी। बस अब मैं जो कहूंगी आप वो बोलिएगा अनुभव को। मम्मी, बस एक बार अनुभव हमारी बात मान गया तो जिंदगी में हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी, बस एक बार की ही तो बात है, फिर हमें कभी किसी के सामने नहीं झुकना पड़ेगा। मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ, पर बदले में मुझे मेरे सारे वीडियोस और मुझे मेरे प्लॉट की कीमत चाहिए, वो भी प्राइम लोकेशन के रेट पर। ठीक है, तुम्हारी शर्त मुझे मंजूर है। उस दिन जब तुमने मुझे धोखा दिया था ना, तभी मैंने तय किया था छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। यो सॉरी। सॉरी? सॉरी तो अच्छे लोगों को बोला जाता है, मैं तो जानवर और बदतमीज भी हूं। मुस्कुराओ, देख क्या रही है? मैंने कहा मुस्कुराओ, मुस्कुराओ वरना बहुत तकलीफ होगी। तुम क्या पागल वागल हो गई हो क्या? देखो, मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे वीडियोस रिटर्न कर दिए हैं, क्या ये कम नहीं है? लेकिन हाँ, मैं तुम्हारा प्लॉट नहीं खरीदने वाला। पर तुमने मुझसे वादा किया था। देवयानी, कीमत वादों की नहीं, जरूरतों की होती है। हाँ, अभी तुम्हारी बेटी ने जो कुछ किया उसके लिए मैं 1.5-2 लाख रुपया दे दूंगा तुम्हें। वो लेकर चुपचाप चली जाओ यहां से। आप उस अनुभव को कहो कि मैं उस रंजीत शर्मा के पास चली जाऊंगी। मम्मी, बस एक बार अनुभव हमारी बात मान गया ना, तो जिंदगी में हमें वो सब मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। मम्मी, वो तुमसे मम्मी तुमने क्या कर लिया है? दादाजी, दादाजी! अनुभव ने हमें धोखा दिया। मम्मी, धोखा उसने दिया तो पछताना उसको चाहिए, आपको नहीं। दादाजी! बेटा क्या हुआ? ये तुमने क्या कर लिया? मम्मी! हेलो हेलो डॉक्टर साहब, मुझे इस समय पैसों की जरूरत है और आपको मेरी हो सकती है। बिल्कुल। परसों संडे है तो चलते हैं हमारे फार्म हाउस पर, वक्त बहुत अच्छा कटेगा।
रंजीत शर्मा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहा था। आजमा कर देख लीजिए, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा था। जरूर जरूर। मंजी, आ जाओ। काम तो हो गया, अब क्या करना है? लेट्स सेलिब्रेट। अनुभव 2 दिन से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। उसके घर वालों का कहना है कि वो ऑफिस गया था। सर वो तो ऑफिस आया ही नहीं। क्या? फिर कहाँ गए वो? अक्सर वो वीकेंड में फार्म हाउस जाया करते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता सर। चलो फार्म हाउस चलते हैं। कुछ तो गड़बड़ हुई है। सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ओके सर। सर, सीसीटीवी की हार्ड डिस्क गायब है। बहुत ही चालाकी से काम हुआ है। फॉरेंसिक वालों को बुलाकर सारे फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करो और सारे एविडेंस को अपने कब्जे में ले लो। ओके सर। पापा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गांव जा रहा हूँ, जरा काम है। 4-5 दिन में आ जाऊंगा। अपना ख्याल रखना।
अनुभव की आखिरी बार राहुल गुप्ता से फोन पे बात हुई थी, जो आपके यहाँ काम करता है। सर पर राहुल गुप्ता तो पिछले 2 महीने से गायब है और उसने ऑफिस में काफी पैसों का भी घोटाला किया, अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। मुझे लगा कि वो डर कर भाग गया। राहुल गुप्ता के बारे में कुछ और जानते हो? सर क्या बताऊं, हर वक्त लड़कियों से डेटिंग साइट पे चैटिंग करता रहता था। राहुल गुप्ता के फोन की आखिरी लोकेशन क्या थी? सर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे विराट से आगे रिसार्ट के पास। अनुभव की लास्ट लोकेशन भी वहीं ट्रेस हुई थी, जो कि उसके फार्म हाउस से 10 किलोमीटर दूर है। इस बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। पता करो अनुभव रिसार्ट में किससे मिलने और क्यों जाता था। जी सर। सर सिसाड़ में तो देवयानी मैडम का प्लॉट है और अनुभव सर उसे देखने के लिए गए थे। सर यहाँ तो 2 लाशों के टुकड़े मिले। राहुल और अनुभव भी गायब है। उन दोनों की फोन की लास्ट लोकेशन यहाँ की मिली है। एक काम करो, इन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और पता करो कि राहुल किससे फोन पे बात करता था और किससे चैटिंग करता था। फिर देखते हैं राहुल, अनुभव और देवयानी जिसका ये प्लॉट है, इन तीनों का आपस में कनेक्शन क्या है। ओके सर। सर हाँ, दोनों लाशों के पोस्टमार्टम और फोन की डिटेल्स मिल गई है। दूसरी लाश राहुल गुप्ता की ही है। उसकी मौत 2 महीने पहले हो गई थी और वो किसी रश्मि नाम की लड़की से फोन पे बात करता था, जिसका असली नाम शैली है। और ये शैली देवयानी की बेटी है सर। क्या? हाँ सर, और उसके फोन रिकॉर्ड से काफी कुछ निकल कर आया है। अब देखना ये है कि इन दोनों माँ बेटी का क्या कहना है। मुझे कुछ नहीं पता, और जिस दिन अनुभव जी गायब है उस दिन मैं घर पर ही थी और मैं किसी राहुल गुप्ता को नहीं जानती। हो सकता है कि आप किसी राहुल गुप्ता को नहीं जानती हैं, लेकिन आपकी बेटी राहुल गुप्ता को अच्छी तरह से जानती है। तुम्हारी बेटी के फोन रिकॉर्ड के अनुसार राहुल गुप्ता के गायब होने के 2 महीने पहले तक आखिरी बार उसकी बातचीत तुम्हारी बेटी के फोन से हुई थी। उसके मरने के पहले तक उसकी और तुम्हारी बेटी की फोन लोकेशन एक थी। हमें अनुभव और राहुल गुप्ता दोनों की लाशें मिली है। राहुल गुप्ता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मौत 2 महीने पहले हुई थी और जिस दिन अनुभव गायब हुआ उस दिन तुम्हारी, राहुल की और अनुभव की तीनों की फोन लोकेशन एक थी। यानी वो तुम ही थी जो राहुल का फोन इस्तेमाल करके अनुभव से मिली और उसके बाद तुम्हारी फोन की लोकेशन तुम्हारी माँ के प्लॉट पे मिली, जहां पर तुमने 2 महीने पहले राहुल को और 1 हफ्ते पहले अनुभव को मार के गाड़ दिया था। हमने तुम्हारे माँ के प्लॉट की तलाशी ली है, जहां पे अनुभव और राहुल गुप्ता की हमें लाशें मिली। फिंगरप्रिंट से पता लग ही जाएगा कि यह काम किसने किया है। ये अब तुम पर है कि तुम कानून की सख्ती से जवाब दोगी या अपने आप। बोलो। हाँ, सब कुछ मैंने किया है। मम्मी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, पर मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कोई भी अफसोस नहीं है, क्योंकि चाहे राहुल गुप्ता हो या अनुभव, दोनों एक जैसे अय्याश थे और इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। सजा देना तुम्हारा काम नहीं है, ये काम कानून का है और जो तुमने किया है वो गैर कानूनी है। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। गांव का घर बिक गया बहू। अब शैली को ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? ले चलो इसे। मम्मी मुझे नहीं जाना। मेरी पोती को ले जाओ। ऐसे लोग क्यों लेके जा रहे हैं? मेरी पोती को मत ले जाओ। दादाजी, मेरी पोती को मत ले जाओ, छोड़ दो उसे।
कितनी जीत थी आपकी। जिंदगी में हम जो कुछ पाना चाहते हैं उसके लिए सबसे जरूरी बात जो है वो ये कि रास्ता सही होना चाहिए। लेकिन जब कभी कोई इन नियमों को तोड़कर कोई दूसरा तरीका अपनाता है तो उसकी आखिरी मंजिल अक्सर अपराध की काली दुनिया में ही खत्म होती है। और देवयानी और शैली के साथ भी यही हुआ। देवयानी के ससुर संपत ने अपनी बहू और पोती को हमेशा सही राह दिखाने की कोशिश की, संस्कारों की बात की, लेकिन देवयानी ने अपनी बेटी को हमेशा भौतिक सुख सुविधा की बातें ही सिखाई और अपनी इस कोशिश में वो खुद भी एक गलत रास्ते पर निकल पड़ी। अपनी बेटी का भविष्य बनाने के चक्कर में वो उसका सौदा कर बैठी। लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? आज शैली अपने साथियों के साथ दो हत्याओं के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है और वो खुद अपना दिमागी संतुलन खोकर एक पागल खाने में भर्ती है। इंजीनियर रंजीत शर्मा को भी नौकरी से निकाल दिया गया और आज अदालत में उस पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।